आज आपको मैं बताऊंगा चतुर्भुज रचना से रिलेटिव कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक, जो कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग आगे पढ़ लेते हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातें उन्हें पता नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज 4 खंडों से बना एक बंद वक्र होता है जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो 4 रेखा खंडों से मिलकर बना हुआ एक बंद वक्र। तो कोई भी चतुर्भुज होता है, बहुभुज होते हैं जो उसमें बहुत सारे भुजा होते हैं, चतुर्भुज में कॉमन क्या होता है, उसमें 4 भुजा होती है। तो देखिए ये जो चतुर्भुज है ये 4 भुजाओं से मिलकर बना है और ये बंद वक्र है। बंद वक्र का मतलब वक्र खुला नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से ये देखिए कोई एक आकृति में बना रहा हूँ, जैसे ये आकृति बंद नहीं है लेकिन 4 भुजाओं से मिलकर के बनी हुई है, तो बंद होना आवश्यक है। तो ये 4 रेखाखंड ABCD और BD और AC, ये 4 रेखाखंड जो है मिलकर के एक क्या कर रहे हैं, चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। तो चतुर्भुज क्या होता है, 4 रेखाखंडों से बना एक बंद वक्र चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। समलंब चतुर्भुज, जिसे ट्रापेजियम कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजाओं का कम से कम जो होता है एक युग्म वो समांतर होना चाहिए। सम्मुख भुजा का अर्थ होता है सामने की भुजा। तो देखिए इस DC की सामने की भुजा क्या है, AB, और ये एक दूसरे के समांतर है, तो ये एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। जबकि AD और BC समांतर नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा एक दूसरे के समांतर हो। तो समांतर चतुर्भुज में जो इसकी चारों भुजा होती हैं वो एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो AB देखिए DC के समांतर है और AD है जो वो BC के समांतर है। उसके बाद समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज में हम देखते हैं और समचतुर्भुज में सभी जो चारों भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। समान होने का मतलब अगर एक 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 5, तीसरा भी 5 और चौथा भी 5 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं क्या होंगी इसमें, बराबर। उसके बाद देखते हैं आयत। आयत क्या होता है, इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल भी कहते हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसकी जो भुजाएं होती है सम्मुख भुजाएं वो समान होती हैं। कोण जो होता है इनके बीच में, ये देखिए ये जो कोण है वो कितना होगा, 90 अंश। ये जो कोण है और ये चारों कोण 90 अंश होता है, ठीक है। उसके बाद विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इनके जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो ये अगर मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर तो ये 2 करके इस तरह से इन्हें बांट देंगे। मान लेते हैं BD 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्या करेंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं और ये आपस में बराबर होती हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं AC और BD आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर आपका आकृति जो है वो आयत है तो इसके विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं वर्ग में। वर्ग सभी चारों भुजाएं होती हैं जो इसकी जो होती हैं वो बराबर होती हैं और इनके बीच का कोण जो होता है समकोण होता है। तो ये जो एंगल होते हैं इनके सब 90 अंश के बनते हैं, ठीक है। और इसे नियमित चतुर्भुज और इंग्लिश में स्क्वायर भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। उसके विकर्ण को देखते हैं। विकर्ण क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो जानते ही नहीं कि विकर्ण होता क्या है, बस उन्हें पता होता है कि हाँ ये आकृति है तो इसमें ये विकर्ण होंगे। तो बेसिकली हमें समझना है विकर्ण क्या होता है। देखिए चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। जो चतुर्भुज में विकर्ण वो आकृति का वो पार्ट होता है जो 2 शीर्षों को जोड़े, ठीक है। अथवा आप कह सकते हो कि आकृति के अंदर जब कोई रेखा 2 शीर्षों को जोड़ती है तो वह विकर्ण कहलाती है। तो ये आकृति है। अब इसके अंदर ABCD आकृति के अंदर 2 शीर्षों को जो रेखा जोड़ती है वो क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। तो देखिए विकर्ण इसमें क्या होगा, AC और BD इसमें क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे। कोण क्या होता है, कोण वह आकृति है जो बिंदु से 2 सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है। तो कोण वह आकृति है जो किसी एक बिंदु से निकलने पर बनती है। तो देखिए ये पॉइंट क्या है O, और यहाँ से 2 रेखा निकल रही है तो कोण का निर्माण हो रहा है। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अब इस फिगर में कोण क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है और कोण क्या होगा इसमें, तो कोण जो होता है वो 3 पॉइंटों से मिलकर के बना होता है। तो ABC जो है ये 3 पॉइंट से मिलकर के एक कोण बना होगा। तो ये 2 रेखा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एंगल B, या हम कहेंगे कोण, ठीक है। अब हम बात करते हैं शीर्ष। शीर्ष क्या होता है,
चतुर्भुज में शीर्ष वह बिंदु होता है जहां से रेखा अपनी दिशा को बदलती है। तो देखिए, मान लेते हैं ये बिंदु या रेखा ए है, बी पर गई, इसने अपना दिशा क्या कर दिया, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये अपना दिशा बदल दी, बी से सी चली आई। अब इसको सीधे जाना चाहिए था, तो यहाँ से इन्होंने अपना दिशा बदल लिया और डी पे चली आए और डी से फिर ए पर। तो जहाँ जहाँ वो दिशा बदली है वो क्या कहलाएगा, उसका शीर्ष। तो इस फिगर में हम शीर्ष की बात करें तो ए बी सी डी क्या है, एक शीर्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं भुजा क्या होता है। भुजा दो बिंदुओं के बीच की सरल दूरी होती है। भुजा के दो पॉइंट्स होते हैं, यानी भुजा जो होता है वो दो बिंदु, जैसे ये मान लेते हैं ये कोई बिंदु है और ये कोई बिंदु है, तो इनके बीच की जो सरल दूरी होगी वो हम क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। तो ए बी एक क्या हो जाएगी, भुजा। या फिर आप कह सकते हैं इसमें दो पॉइंट्स होना आवश्यक है। तो भुजा बनने के लिए दो पॉइंट्स ए और बी जो है ये मिल करके क्या बनाएंगे, भुजा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और मैं बेसिक जो होते हैं चतुर्भुज के उसे बताऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट में जाइए और उसमें मुझे बताइए कि आप और भी बेसिक समझना चाहते हैं। धन्यवाद।